नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर गुरु में। और आज जो लोग एकदम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे ना, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक सिंपल टेक्निकल सेटअप लगा सकते हैं या मार्केट ट्रेंड को पहचान सकते हैं। तो दोनों ही मैंने एकदम सिंपलेस्ट वे में बताने की कोशिश की है आप लोगों को। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट होगा तभी आप मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं या सेल आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होगा। अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी ब्रोकर से, या तो पिस्टॉक से या ज़रोधा से, है ना, या फिर मैं तो बोलता हूँ, मैंने तो दोनों में अकाउंट खुला रखा है, तो मैं बोलता हूँ कि 2 अकाउंट खुला सकते हो अगर आप खुला सकते हैं। कि अभी टेक्निकल एरर हुआ तो आप किसी में भी स्विच कर सकते हैं, लॉस कवर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक के मैं नीचे मैंने पिस्टॉक का और ज़रोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप आगे डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। पर हाँ, उन लोग जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ, थोड़ा चार्जेस से अवेयर रहना, क्योंकि दोस्तों जब हम अकाउंट खुलवाते हैं अप स्टॉक के अंदर तो यहाँ पे 3 तरह के चार्जेस रहते हैं जो यूजुअली लोग नहीं बताते हैं। पहला चार्जेस होता है अकाउंट ओपनिंग, ठीक है ना। तो जब आपका अकाउंट ओपनिंग क्या है कि जो भी आपका चार्ज लगेगा अकाउंट ओपन होने में वो बताता है। तो आप स्टॉक के अंदर अभी इन्होंने सिर्फ 49 रुपीज़ करके रखा हुआ है, और ज़रोधा के अंदर जो लगता है लगभग 200 रुपीज़ के आसपास लगता था। अब मैंने तो 300 के आसपास खुलवाया था, पर अभी पता नहीं 200 के आसपास लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा होता है मेंटेनेंस चार्ज। तो ये क्या है, ये मंथली चार्ज करते हैं, ये क्वार्टरली चार्ज करते हैं, है ना, मतलब 3 महीने पे चार्ज करते हैं। ये क्या 30 रुपीज़ लेते हैं लगभग आपका मेंटेनेंस चार्ज। ये आपका जो लेते हैं 88 रुपीज़ लेते हैं 3 मंथ का क्वार्टरली चार्ज, तो लगभग बराबर पड़ जाता है। तीसरा है इनका ब्रोकेज। तो ब्रोकेज लगभग दोनों का 0 ही है, यहाँ भी ब्रोकेज 0 है, यहाँ भी आजकल सब जगह ब्रोकेज आपका ऑलमोस्ट 0 चल रहा है ना, इक्विटी डिलीवरी के लेने पे। तो इतना हम सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि शुरू में मैं आप लोगों को जो है ट्रेड करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको मार्केट समझने के लिए बोलूँगा। तो आप शुरू में बस आपको देखना है कि आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना जा रहा है और मेंटेनेंस चार्ज कितना जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, एक बार आप मार्केट में आ गए तो आपको 49 रुपीज़ या 200 रुपीज़ कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आपको इच्छा हो तो खुलवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आज आपको मैं बताऊं, अगर आपको कोई भी शेयर मार्केट के अंदर खरीदना है तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो उसको जो शेयर को समझने के लिए 2 तरह की एनालिसिस यूज़ की जाती है। एक आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, दूसरी आपकी फंडामेंटल एनालिसिस होती है ना। टेक्निकल एनालिसिस बोलूँ तो किसी भी शेयर को आपको समझना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप क्या है, प्राइस को भगवान मान लेते हैं। यानी आप कोशिश करते हैं कैसे प्राइस बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, बिना ये समझे हुए कि कंपनी कैसी है। जबकि फंडामेंटल जो होता है, फंडामेंटल क्या बोलता है कि भाई आप जो है कंपनी के बारे में जानो, जो भी आप माल परचेस कर रहे हो, यानी जो भी कंपनी पे आप पैसा लगा रहे हो उसके अंदर कायदे में आप एक पार्टनरशिप ले रहे हो, तो आप उसको समझो कि वो कंपनी क्या है, क्या काम करती है, कैसे चलती है, फिर आप उसके बाद पैसा लगाओ। तो मैं तो बोलूँगा कि आपको दोनों ही चीज़ आनी चाहिए, उसके बेस पर आपको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी लोग हैं उन्हें फंडामेंटल भी आता है और टेक्निकल भी आता है, तब थोड़ा सा मार्केट से पैसा वो बना पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस से, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ बोल दूँ, टेक्निकल और फंडामेंटल का अगर डिफरेंस समझना है किसी को, क्या होता है, अगर जल्दी पैसा बनाना है मतलब तो आप टेक्निकल यूज़ करेंगे, और आपको ज़्यादा पैसा बनाना है तो फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करेंगे। दोनों के अंदर ही आपका स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। याद रखना, यहाँ पर हर बंदा पैसा कमाने आया है। यहाँ पर अगर आप पैसा दे रहे हो तो कोई पैसा, मतलब आप पैसा बना रहे हो तो कोई पैसा खो रहा है, यानी आप खो रहे हो तो कोई बना रहा है। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल पैसा कॉन्स्टेंट है, कोई खो रहा है कोई बना रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, आपका स्किल सेट कितना है। तो आपको स्किल सेट इंप्रूव करना है, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। यहाँ पर दोस्तों टाइम और रिस्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो अगर आप जो है टाइम कम कर दोगे तो रिस्क जो है आपका बढ़ जाएगा, आप रिस्क को कम कर दोगे तो आपका ये टाइम बढ़ जाता है। तो जितना टाइम बढ़ाते हो तो रिस्क कम हो जाता है। तो यही अंतर आ जाता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में, है ना। तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म तक मतलब उसको होल्ड करके रखना उसके फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर। और ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, भैया हमारे लिए पैसा भगवान है, कल 1000 रुपये बने उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज 50 रुपये बन जाए मेरे, ठीक है ना। तो वो इस तरह की सोच, दोनों का सोच एकदम अलग होता है, लेकिन उनके लिए हर चीज़ के लिए आपको स्किल्स का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद है जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी आपकी शुरुआत करने के लिए। तो आज मैं आपको एक सिंपल, जो हमारा मोटिव था आज की वीडियो का, कि मैं आपको सिंपल एक टेक्निकल सेटअप बना के दिखाऊंगा, है ना। और
मैं आज इन्वेस्टिंग पर्पज से बताऊंगा, जो छोटे लॉन्ग टर्म मतलब पोजिशनल लोग करते हैं कि कुछ समय के लिए होल्ड करके रखें। आपने शेयर खरीदा, कुछ टाइम तक होल्ड करो उसका पैसा कि वो शेयर बढ़े, और फिर उसके बाद आपने सोचा कि 5%, मान लो आपने 5,000 रुपये लगाए और आपको लगा कि जब मैं 500 रुपये कमा लूँगा मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा 10% प्रॉफिट लेके। तो जब वो 10% करके आपने अपने पैसे निकाल लिए। तो ये मतलब इस तरह पोजिशनल होल्डिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं टेक्निकल सेटअप को, ठीक है ना। तो कम बैक टू द पॉइंट, आप स्टॉक में खोलेंगे तो सिंपली क्या करना है, आपको वॉच लिस्ट पे जाना, वॉच लिस्ट में जाने के बाद यहाँ ऊपर सर्च करना जो भी आपका शेयर है ना, और उसको ऐड कर देना। तो यहाँ पे वो ऐड करके मैंने SBI कार्ड्स लिया हुआ है, सपोज करो मैंने पहला SBI कार्ड्स ले लिया है। SBI कार्ड्स के बाद जो है यहाँ पर जो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे चार्ट्स पे जाना, और चार्ट्स पे इस तरह का कुछ खुल के आ जाएगा आपके सामने, करेक्ट है ना। अगर आप ज़रूरत यूज़ करते हो तो दोस्तों ज़रूरत में क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पे जब इसका ऐप को ओपन करेंगे कैट की ऐप को, तो यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट आएंगी, यहाँ पे लिख देना अपना नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो शेयर आ जाएगा, उसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो है इसको खोलना, उस पर क्लिक करना, और नीचे यहाँ पे व्यू चार्ट आता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक चार्ट खुल के आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले आपको एक चार्ट खोलना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप चार्ट खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे कुछ कुछ स्टिक्स आपको नज़र आएंगी, लाल हरी है ना। कई जगह आपको काली और लाल सफ़ेद भी नज़र आ सकती हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली रेड एंड ग्रीन लोग यूज़ करते हैं, आपकी मर्जी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तरह की होती हैं, एक तो होती है बुलिश और एक होती है बेरिश। बुलिश का मतलब जो है जो बढ़ते हुए मतलब प्राइस बढ़ रहा है उसको बताती है, और जो प्राइस गिर रहा है वो नीचे की तरफ बताती है, बेरिश बताती है ना। तो ये एक वीडियो बनाई हुई है विनायक सर ने आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि मार्केट ट्रेंड कैसे पता लगाते हैं, बुलिश या बेरिश। तो वो बेसिकली उनको ये वीडियो बनानी थी, है ना। तो उन्होंने उसी एक वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन किया था कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप जाके ना एक बार ये कैंडलस्टिक वाला जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, होता क्या है कि सिंपली जो प्राइस खुला है ना, जहाँ पे प्राइस शुरू हुआ है मार्केट के अंदर, है ना, वो अगर जो खुला है उससे ऊपर बंद होता है ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग बियरिश, है ना। खुला है जो उससे चढ़ के भाव ना, अगर आपका जो खुला है और भाव नीचे की तरफ बंद हो रहा है उसका रेट, तो उसे बोलते हैं यहाँ पर बियरिश, है ना। प्राइस नीचे की तरफ गया है ना। और क्या होता है, जब पूरा प्राइस वेरी कर रहा होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, सपोज करो 1 आवर की कैंडलस्टिक ले रहे हो आप, है ना। ये क्या ही होती है, 1 आवर की, 2 आवर की, 5 मिनट की, है ना। तो वो जो है आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर प्राइस नीचे कहाँ तक गया और ऊपर कहाँ तक गया ये बताता है। तो ये ना, ये ऊपर वाली विक्स होती है ना, ये मेन बॉडी होती है, और ये गेन को बताती है, लॉस को बताती है, बीच वाली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप पहले कैंडलस्टिक की एक वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं पता है इस कैंडलस्टिक के बारे में, तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने ये चार्ट खुल के आ जाएगा। तो चार्ट खुलने के बाद आपको ये देखो कोने में आपको यहाँ पे नाम लिखा मिल जाएगा किस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और दोस्तों उसके बाद जो है सबसे पहले आपको शेयर देखना है, फिर उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे डे, यहाँ पे 1D लिख रहा है ना, बेसिकली ये बताता है आप कितने टाइम पीरियड की कैंडलस्टिक देख रहे हो। तो यहाँ पर जो आपके पास अवेलेबल है दोस्तों, यहाँ पे पूरी रेंज देख रहे हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करके ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग मतलब किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, किस लेवल पे आप उसके प्राइस को चेक कर रहे हो। तो यूजुअली मैं यहाँ पे दोस्त सजेस्ट करता हूँ 1 दिन वाला, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मैं यूजुअली सजेस्ट यहाँ पे 1 डे वाला करता हूँ। तो 1D जो लिखा हुआ है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आप जो इसको वीकली भी कर सकते हो, 1 वीक की कैंडलस्टिक चार्ट भी देख सकते हो, है ना। आप जो 1 मंथ का भी देख सकते हो, है ना, क्योंकि ये शेयर अभी लिस्टेड हुआ है तो ज़्यादा दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 डे वाला चार्ट मैं खोल के रखता हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सेटअप में सबसे पहले आपको ये सेट करना है कि आप किस टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे प्राइस को देखना चाह रहे हो, उसका जो वेरी हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 दिन सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे व्यूज़ आता है, यहाँ पे जो भी आपने कुछ किया होगा, बनाया होगा, चेंज किया होगा, तो उसको सेव करके रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है बहुत तरह के आपको चार्ट्स मिल जाते हैं देखने के लिए, ठीक है ना। आप कैंडल देख सकते हो, बार देखना चाहो बार देख सकते हो, ठीक है ना। कलर बार देखना चाहो वो मिल सकता है आपको, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा देखना चाहते हो। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जो मुझे लगता है जो बेस्ट है, वो मेरे को हमेशा कैंडलस्टिक ही हमेशा बेस्ट लगा, है ना। या हैंड कैश की कर लो, ये वाला भी है। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक जो है लगा के आप यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे कैंडलस्टिक आप चार्ट्स लगा देंगे, तो ये आपको जो कैंडल्स हैं ये आपको प्राइस के बारे में बताएंगे। अब उसके बाद में कुछ चीज़ें आपको जो सेटअप में बताने वाला हूँ, ये मेरा अपना सेटअप है, आपका अपना सेटअप रहेगा, ठीक है ना। टाइम के साथ आपके अनुभव के साथ ये सेटअप चेंज होता रहेगा, है ना। क्या आप देखना चाहते हो, क्या आप करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज, सबसे पहले मैं मूविंग एवरेज पे जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं मूविंग एवरेज देख रहा हूँ, मूविंग एवरेज में 50 का मूविंग एवरेज बना रहा हूँ और इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्त, मूविंग एवरेज का मतलब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये मूविंग एवरेज देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा मूविंग एवरेज है ये बता रहा है कि आपके पास जो 50 पॉइंट है, ठीक है ना, जो पिछले 50 पॉइंट हैं उसका जो एवरेज है वो ये आपको मूविंग एवरेज बता रहा है। तो बेसिकली ये एक
ट्रेंड बताने का एक जो इन्वेस्टर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के होते हैं 2 3 4 5 साल वाले, वो यूजुअली इसको देखते हैं, इन एसएमएस को देखते हैं, है ना, सिंपल मूविंग एवरेज, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर सेट कर लिए यहाँ पर एक मूविंग एवरेज, है ना। एक और आपको सेट करना है, यहाँ पे आपको 200 का सेट करना है, ठीक है ना, 200 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं जो है ये जो है इसका कलर चेंज कर देंगे, यहाँ पे दोनों रेड नहीं रखते हैं ताकि हमें साफ साफ दिखाई दे। तो मैं इसको जो है यहाँ पे कर देता हूँ, इसको चलो ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दो हो जाएंगे डन करके। तो यहाँ पर देखो आपके पास दो तरह के कलर आ गए, तो चार्ट आ गए, इसको आप स्क्रॉल करके कम ज़्यादा करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जैसे मोबाइल में करते हैं। तो ये जो है आपको दिखा रहा है 50 का मूविंग एवरेज, और ये जो नीचे वाला दिखा रहा है आपका 200 का मूविंग एवरेज दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह आप यहाँ पे ये पहले जो है आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है 50 मूविंग एवरेज कर देना 50 का, दूसरा आप 200 को कर देना, और उसके बाद आप एक इंडिकेटर यूज़ करना वॉल्यूम का, वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम चार्ट। ये वॉल्यूम चार्ट क्या दोस्त आपको बताते हैं कितना वॉल्यूम खरीदा जा रहा है या ट्रेड किया जा रहा है उस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक बड़ी सी लाल सी कैंडलस्टिक है, तो इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर यहाँ से मतलब पैसे निकाल के भागा है, अपना अमाउंट वो निकाल के ट्रेड करके गया है यहाँ से। तो ये जो है आपका देखो नीचे की तरफ आ रही है, डाउन ट्रेंड में शामिल हो गया, नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है प्राइस, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपके जो है वॉल्यूम आ गया। एक और यहाँ पे डाल लो आप RSI, ठीक है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव RSI, ठीक है। यहाँ पे RSI कर देना 14 पॉइंट्स के साथ ही डन, इसको कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपको मैंने बस एक सिंपल बताया है यहाँ पर, एक बहुत ही सिंपल सेटअप है ये जो आपको सामने दिखा रहा हूँ मैं। ये क्या सेटअप है आप दोस्त, कि यहाँ पे आपका जो ये वाला है ये 50 मूविंग एवरेज बता रहा है, नीचे वाला 200 मूविंग एवरेज, यानी पिछले 200 दिन का एवरेज प्राइस क्या चल रहा है ना, 50 दिन का एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, ये वॉल्यूम क्या ट्रेड हो रहा है, और ये यहाँ पे उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी आ रही है शेयर के अंदर, वो ये बताता है, ठीक है ना। तो ये 80 और 20 का, अगर 20 से नीचे होता है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन बोलते हैं इसको, नीचे वाले को, है ना, और ऊपर वाले को ओवरबॉट जोन बोलते हैं। तो ओवरसोल्ड जोन का मतलब होता है कि मतलब ज़्यादा बिक गया है, आप चाहो तो पोजीशन बना सकते हो, मगर अगर ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ये RSI इंडिकेटर बता रहा है 80 से अबव चल रहा है, तो उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए कोई भी खरीदना, है ना, जब तक तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है ना। समझ में आया आपको। तो ये एकदम सिंपल सेटअप था जिसे आप देख सकते हो। ये बेसिकली हमें ट्रेंड भी बताता है ना, ट्रेंड के कई तरीके हैं, हर बंदा अपने अलग तरीके से कर सकता है। तो अब ये एक ITC का चार्ट देखते हैं हम लोग। ये आपके सामने जो चार्ट है ये एक ITC का चार्ट है, यहाँ पे वही सेटअप है जो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये क्या बता रहा है, एक दिन का चार्ट बता रहा है, एक दिन के ड्यूरेशन पे पिछले टाइम में क्या रहा है। तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इस पॉइंट को ध्यान रखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो यहाँ से जो है यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसमें क्या है, ये 50 मूविंग एवरेज जो है ये 200 को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है, और इस चीज़ को बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसको बताऊंगा इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है एक चीज़ और देखो, एक यहाँ पर देखो इस वाली चीज़ को, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, 50 क्रॉस ओवर जो है, यहाँ पे 50 जो आपका एवरेज है वो किसको, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके 200 के नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, 200 से नीचे चला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद काफ़ी लंबा जा रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड डेथ क्रॉस ओवर। ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं एक अगले लेक्चर में मैं इनका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या होती है ना, उसमें मैं थोड़ा सा तुम्हें हेल्प करूंगा। तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लगना शुरू हो जाना चाहिए एक सेटअप से, कि आप अपना सेटअप कैसे बना सकते हो। एक सिंपल मैंने सेटअप बताया। अब ये देखो इसका जो ट्रेंड है ना वो कितना सिंपल है। कोई भी अगर किसी पहले बच्चे को भी बोल दो ना, पहली क्लास के बच्चे को, कि भैया इसका ट्रेंड कैसा है, तो अपने आप बता सकता है। नीचे की तरफ आ रही है लाइन, नीचे की तरफ चलती हुई एरिया, कोई भी बंदा बोल सकता है भैया डाउन ट्रेंड में, मतलब ये बेयरिश मार्केट है ना। जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, इसको बोलो कि ये जो है बुलिश मार्केट है। कई सारे तरीके ट्रेंड पता लगाने के, लेकिन ये उनमें से एक बेहतर तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ, ये पता लगाने के लिए कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये नीचे से जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बढ़ते हुए ट्रेंड में था अभी। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, यहाँ से उठ के यहाँ से जा रहा है, तो बढ़ते हुए ट्रेंड में था, जबकि यहाँ से जब यहाँ तक आया तो ये डाउन ट्रेंड में था। तो इससे आपको ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है मतलब बेयरिश हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है यानी बुलिश हो रहा है। तो आपको ये लगाना है कि आप किसका नेचर में, मतलब आपका नेचर कैसा है, या आप बुलिश पे, मैं तो बोलूँगा कि शुरू में बुलिश ही रहिए, बेयरिश मत हुई है, क्योंकि बेयरिश में एक लिमिट होती है नीचे तक जाने की, लेकिन बुलिश में कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि आपको अब ट्रेंड समझ में आ जाना चाहिए कैसे पता लगाते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि कोई छोटा बच्चा भी आपके घर में होगा और उसको बता दोगे, वो देख के बता देगा ट्रेंड क्या है, ठीक है ना। और ये जो सेटअप है ये आप सिंपल सेटअप है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा आप यहाँ पे इंडिकेटर्स बढ़ते हुए चले जाओगे। यहाँ पर जो ये इंडिकेटर यूज़ हो रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो ऊपर है, तो इसने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी थी कि भैया आप बेच दो। यहाँ पे जो नीचे की तरफ जब नीचे आया तो यहाँ पे इसने बोला था आप परचेस कर सकते हो यहाँ वाली सिचुएशन पे, ठीक है ना। यहाँ पे जब आपका प्राइस रहा होगा ये जो है यहाँ पे इसने 164 के आसपास इसने बोला कि भाई परचेस कर लो, ठीक है ना। तो ये RSI इंडिकेटर होता है ना। तो इंडिकेटर्स को भी हम बाद में जो है समझेंगे सारे इंडिकेटर्स को। फिलहाल एक सिंपल सेटअप आपको लगाना सिखाना था और आपको ये बताना था ट्रेंड कैसे पता लगता है, तो वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आपको एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आपको जो है कमेंट करके बताना है नीचे कि आपको आज की वीडियो में क्या सीखने के लिए मिला, क्या आप अब ट्रेंड डिटरमाइन कर पाएंगे, और दूसरा आपको अपना थोड़ा सा सेटअप लगाना का आइडिया हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर कल के लेक्चर में हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज़ के बारे में मैं आपको कुछ और बताऊंगा। गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर जो 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया उसके लिए करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यूट्यूब चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करो, आइकन यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर डालो, ठीक है ना। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं अगर आपको लगता है उन्हें सीखना चाहिए तो एक अच्छी एडवाइस तो दे ही सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर में, बाय।